हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम अब्रॉड डायरी। सो आज मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ ऑस्की का। मुझे क्वेश्चन आ रहा था, बार बार पूछ रहे थे लोग कि यूके के ऑस्की का क्या प्रोसेस है, वो आप एक्सप्लेन करो स्टेप बाय स्टेप। तो मैं वो आज बताने वाली हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक में, यूके में ऑस्की का क्या प्रोसेस है, कितने स्टेशंस होते हैं, क्या क्या होता है, वो सब मैं इसमें बताने वाली हूँ। सो यूके में जो ऑस्की होता है वो होता है आपको रजिस्टर्ड नर्स बनने के का एक स्टेप। सो ऑब्वियसली अगर आप इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्स हो तो आपको कुछ एग्जाम्स हैं जो देने पड़ते हैं यूके में रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए, जिसमें से एक एग्ज़ाम होता है सीबीटी, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। उसके बाद फिर आप प्रोसीड करते हो ऑस्की एग्जामिनेशन पे। सो ऑस्की होता है वो एक प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एग्ज़ाम होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम में उसमें कुछ स्टेशंस होते हैं। सो एज पर एनएमसी यूके, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल यूके, देर आर 10 स्टेशंस। 10 स्टेशन होंगे उसमें। आप ये हर एक स्टेशन जो होगा वो अलग होगा, और वो जो स्टेशंस हैं उसमें कौन से स्टेशन किससे स्पेसिफिक होते हैं, ये सब कुछ मैं बताने वाली हूँ इसमें। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आप ऑस्की देने जा रहे हो तो 10 स्टेशन उसमें होते हैं। 10 स्टेशन में से जो 4 स्टेशन होते हैं वो आपके स्किल स्टेशन होते हैं। 4 स्टेशन विल बी योर स्किल स्टेशन। 2 स्टेशन जो होते हैं वो साइलेंट स्टेशन होते हैं, जो मैं बताऊंगी उन साइलेंट स्टेशन में अभी क्या होता है। और बाकी के जो 4 स्टेशन होते हैं वो आपका ए पाई स्टेशन होता है, जो यहाँ ए पाई स्टेशन उसको बोलते हैं। ए पाई का मतलब है ए फॉर असेसमेंट, पी फॉर प्लानिंग, आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन और ई फॉर इवेलुएशन। सो ये आपके स्टेशन होते हैं। सो ये 10 के 10 स्टेशन आपको करने होते हैं आपके ऑस्की एग्ज़ाम वाले दिन पे। और ये जो ऑस्की एग्ज़ाम है ये यूके में ही आपको देना पड़ेगा, आप इसको इंडिया में नहीं दे सकते। जैसे कि सीबीटी एग्ज़ाम तो आप यूके इंडिया में दे सकते हो, पर ऑस्की एग्ज़ाम के लिए आपको यूके आना पड़ेगा। और यूके में स्पेसिफाइड टेस्ट सेंटर्स हैं ऑस्की के लिए। आयरलैंड में है अल्स्टर, यूनाइटेड किंगडम में ऑक्सफोर्ड भी है और नॉर्थहैम्पटन भी है। आप टेस्ट बुक करोगे जब उस जगह पे अगर स्लॉट्स हैं तो वो बुक करके आप उन्हीं टेस्ट स्पेसिफिक टेस्ट सेंटर पे जाके ही आपको देना होता है ये एग्ज़ाम। जो भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, जो भी क्या क्या स्टेशन होते हैं, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं और कहाँ कहाँ सेंटर्स है, वो सब आपको पता चल जाएगा उससे। सो लेट्स कम बैक टू स्टेशन। सो जैसे कि मैंने बोला कि 4 स्किल्ड स्टेशन होते हैं। तो स्किल्स कौन सी स्किल्स होती हैं? स्किल्स की एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। उन स्किल्स में से आपको कोई भी 4 स्किल मिल सकती है आपके एग्जामिनेशन डे पे। सो फॉर एग्जांपल आपको कैथेटर मिल सकता है, हो सकता है आपको आईएम इंजेक्शन मिल जाए, हो सकता है आपको सबकुटेनियस इंजेक्शन मिल जाए। सो एक लिस्ट है वो स्किल्स की, उनमें से ही आपको मिलेगा। हो सकता है आपको सपोजिटरी एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाए। तो ये एक जो लिस्ट है उसी को फॉलो करके आपको वो स्किल्स देते हैं। जो लिस्ट बनी होती है स्किल्स की उसी में से स्किल्स आती हैं, उससे बाहर से नहीं आती हैं। सो वो लिस्ट भी इस लिंक के, जो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगी वो आपको उससे मिल जाएगा। सो 4 स्टेशन आपके स्किल स्टेशन होते हैं, 2 स्टेशन आपके साइलेंट स्टेशन होते हैं। साइलेंट स्टेशन का मतलब ये है कि वहाँ पे आपको जो है वो रिटर्न मतलब में लिखना है। राइटिंग स्टेशन होते हैं, उसमें आपको कुछ बोलना है नहीं। सो 2 स्टेशन बोला है। जो पहला स्टेशन होता है 2 में से पहला स्टेशन, उसको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस स्टेशन बोलते हैं। सो एक स्टेशन जो होगा वो होगा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जिसमें आपको एक रिसर्च आर्टिकल काइंड ऑफ दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना आंसर जो है वो ड्राफ्ट करना होगा, राइटिंग अपना लिखना होगा। ठीक है। फिर दूसरा जो स्टेशन होता है, जो साइलेंट स्टेशन है, वो होता है प्रोफेशनल डिस्कशन स्टेशन। प्रोफेशनल डिस्कशन स्टेशन, आपको एक सिनारियो दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये सिनारियो है, ये हो रहा है इन दी वार्ड। सो एज अ रजिस्टर्ड नर्स आपकी क्या ड्यूटी होगी, आप कैसे इसको मतलब इस सिचुएशन को नेविगेट करोगे, आपके क्या एक्शंस होंगे। एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने देखा कि एक पेशेंट के साथ आपका कोई दूसरा स्टाफ वो रूडली बिहेव कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपका क्या एक्शन प्लान होगा। सो वो होगा। सो जो साइलेंट स्टेशन है, दोनों स्टेशन, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस स्टेशन और प्रोफेशनल डिस्कशन स्टेशन, जिसमें आपको राइटिंग करनी होती है, वो 10 मिनट्स के ईच स्टेशन होता है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने ए पाई स्टेशन पे। ए पाई स्टेशन जो होता है, जो मैंने बताया आपको पहले, असेसमेंट स्टेशन। पहला ए फॉर असेसमेंट, उसमें आपको असेसमेंट करनी है, अपने पेशेंट को असेस करना है
और ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें, उनकी पूरी एक चेकलिस्ट होती है, आपको वो चेकलिस्ट जो है वो ऑस्की मार्किंग क्राइटेरिया की वो फॉलो करके आपको वो करना है। और फिर नेक्स्ट स्टेशन होता है आपका प्लानिंग स्टेशन। एक बार आपने असेस कर लिया, अब आपको प्लान करना है केयर। प्लानिंग स्टेशन में भी आपको सिचुएशन जो सिनारियो है वो आपको दे दिया जाता है, और फिर आप उसमें क्या करते हो, आप उसमें अपना प्लान लिखते हो। ठीक है, प्लानिंग स्टेशन भी साइलेंट स्टेशन ही माना जाता है उसमें, क्योंकि आप अपना प्लान ऑफ केयर लिख रहे हो, वो आपको वर्बली किसी को बताना नहीं है, वो बस आपको लिखना है। सो असेसमेंट हो गया, प्लानिंग हो गया, फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में आपको वो बोलेंगे कि आप ड्रग एडमिनिस्टर करो, आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन चार्ट होगा, आपको प्रिस्क्रिप्शन चार्ट देंगे, एक पेशेंट का सिनारियो होगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपको वो एडमिनिस्ट्रेशन करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलेंगे कि 8 AM की मेडिकेशन आपको इस पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है, तो आपको पूरा प्रिस्क्रिप्शन चार्ट चेक करना होगा, उसमें देखना होगा कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन है वो राइटली प्रिस्क्राइब्ड है, जो पेशेंट है वो राइट पेशेंट है। आपको 10 राइट्स ऑफ पेशेंट 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन वो फॉलो करके आपको वो प्रॉपरली करना होगा, वो एक्चुअली बोलना है और वो करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। सो असेसमेंट भी डेमोन्स्ट्रेट करके बोल के वर्बल स्टेशन है, आपको करके दिखाना है। प्लानिंग जो है वो साइलेंट स्टेशन है, आपको लिखना है प्लान ऑफ केयर अपना। और थर्ड स्टेशन जो मैंने बताया इम्प्लीमेंटेशन, जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो आप करोगे वो होता है। ओरल मेडिकेशन होती है इम्प्लीमेंटेशन में, ओरल ड्रग्स आपको देनी होती है। ठीक है, लास्ट होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या होता है, आप जो भी केयर आपने प्रोवाइड की है उस पेशेंट को उस सिनारियो के अकॉर्डिंग, अब आप इवैल्यूएट कर रहे हो उस केयर को, और फिर अपने नोट्स लिख रहे हो, एक काइंड ऑफ हैंड ओवर आप लिख रहे हो उस सिनारियो पे बेस्ड, जो सिनारियो आपको दिया गया है वो काइंड ऑफ हैंड ओवर आपने लिखा, वो हैंड ओवर आपको लिखना है। फिर वो क्या करता है, आपको वो जो है हैंड ओवर करना होता है अपना पेशेंट, मतलब वर्बली भी हैंड ओवर आपको बोल के देना होता है, जो भी ऑस्की मार्कर है, जो भी असेसर है उसको, मार्कर नहीं असेसर है जो उसको। सो ये होते हैं पूरे 10 स्टेशन। सो 4 स्टेशन स्किल स्टेशन, 2 स्टेशन साइलेंस स्टेशन 10 मिनट जो होते हैं, उसमें आपको एविडेंस बेस्ड और एविडेंस बेस्ड स्टेशन हो गया, और फिर प्रोफेशनल डिस्कशन स्टेशन, और बाकी के जो लास्ट 4 स्टेशन जो मैंने बताया वो एप आई स्टेशन होते हैं। एप आई असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। मैंने जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस और प्रोफेशनल डिस्कशन वाला जो है, इनके टाइमिंग्स आपको बता दिए हैं, 10-10 मिनट के होते हैं। बाकी जो स्किल स्टेशन है उन हर स्किल स्टेशन का जो टाइम है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया है। बट जो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, और उसमें टाइमिंग्स एंड ऑल आपको पता चल जाएगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप NMC की वेबसाइट, NMC UK की वेबसाइट पे अगर जाओगे और उसमें क्लिक करोगे और उसकी रजिस्टर्ड नर्स वाले उस पार्ट पे, तो आपको वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी उससे भी। थैंक यू सो मच गाइस, होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हुई हो। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और लाइक करके ज़रूर जाना। बाय फॉर नाउ एंड आई सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।